जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि एयरक्राफ्ट करियर क्या होता है और कितना ताकतवर है भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस विक्रांत। और जो एयरक्राफ्ट करियर होता है इससे जो फाइटर जेट हैं वो किस प्रकार से टेक ऑफ करते हैं, इसके अलावा इस पर किस प्रकार से लैंडिंग करते हैं, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट करियर है वो कैसे काम करता है, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। देखिए, जो एयरक्राफ्ट करियर होता है ये एक युद्धपोत ही होता है, लेकिन यह जो नॉर्मल युद्धपोत होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसको एक प्रकार से समुद्र में चलता फिरता हुआ वायुसेना का एक एयरपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि इस पर भारी मात्रा में जो फाइटर जेट हैं उनको तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट करियर पर जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनको भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट करियर होता है वो अपने साथ एंटी शिप, एंटी सबमरीन, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट करियर मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है। वहीं दुनिया का जो सबसे खतरनाक जो फाइटर जेट है वो यूएसए के पास है, जो लगभग 1 लाख टन का जो वजन है वो अपने साथ कैरी कर सकता है, और ये अपने साथ लगभग जो 100 फाइटर जेट हैं उनको ले जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास भी अभी वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को भारत ने खुद अपने दम पर बनाया है। वहीं जो आईएनएस विक्रमादित्य है इसको भारत ने दूसरे देशों से परचेज करके खुद मॉडिफाइड किया है। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है इसके पास अब तक कुल 4 एयरक्राफ्ट करियर रह चुके हैं, जिसमें पहला जो एयरक्राफ्ट करियर था वो आईएनएस विक्रांत था, जिसको भारत ने ब्रिटिश नेवी से खरीदा था। इसका नाम एचएमएस हरकुलिस था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जब तक ये तैयार बनकर के हुआ तब तक जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो खत्म हो चुका था। इसके बाद जो इंडिया है इसने इस एयरक्राफ्ट करियर को खरीद लिया और इसका जो निर्माण कार्य बाकी था उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। इसके बाद 4 मार्च सन 1961 को अपनी नेवी में शामिल कर लिया। इसके बाद इसी आईएनएस विक्रांत ने ही जो 1971 का जो युद्ध था इसने पाकिस्तान को औकात दिखाई थी, और जो पाकिस्तान की जो पीएनएस गाई जो सबमरीन थी इसको डुबाने में भी जो आईएनएस विक्रांत है इसका बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद इसको 31 जनवरी सन 1997 को डिकमीशन कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। देखिए, जो आईएनएस विक्रांत है इसका जो ऑर्डर है वो सन 2004 में दिया गया था, और इसका जो आईएनएस विक्रांत नाम है यह जो पुराना वाला आईएनएस विक्रांत था इसी को सम्मान देने के लिए इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। और जो आईएनएस विक्रांत है नया वाला इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो लगभग 2300 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हुए हैं। वहीं 2004 में आईएनएस विक्रांत का जो ऑर्डर मिला था, इसके बाद जो आईएनएस विक्रांत है यह 28 फरवरी 2009 को बनना चालू हुआ। इसके बाद 22 सितंबर 2022 को यह इंडियन नेवी में कमीशन हो गया, और जो आईएनएस विक्रांत है इसका निकनेम IAC-1 है। वहीं आईएनएस विक्रांत की पावर की बात करें तो आईएनएस विक्रांत अपने साथ 25,000 टन जो वजन है उसको कैरी कर सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत की जो लेंथ है वो है 262 मीटर, यानी कि लगभग 860 फीट। वहीं जो इसकी चौड़ाई है वो है 203 फीट। वहीं इसकी जो हाइट है वो है 59 मीटर, यानी कि लगभग 18 मंजिल की जो इमारत होती है उसके बराबर इसकी हाइट है। वहीं जो आईएनएस विक्रांत की जो स्पीड है वो है 30 नॉटिकल मील, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं आईएनएस विक्रांत की जो रेंज है वो है 15,000 किलोमीटर। वहीं आईएनएस विक्रांत में लगभग 1600 क्रू सवार हो सकते हैं। वहीं आईएनएस विक्रांत को पावर देने के लिए 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 इंजन लगाए गए हैं, जो कि एक गैस टर्बाइन इंजन होती हैं, जिससे जो आईएनएस विक्रांत है वो 1,10,000 हॉर्स पावर जनरेट करता है। वहीं आईएनएस विक्रांत अपने साथ लगभग 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिसमें रूस से खरीदा गया MiG-29 के, इसके अलावा तेजस का नेवल वर्जन, इसके अलावा भारत जो अभी खरीदेगा राफेल M, इसके अलावा जो भारत डेवलप कर रहा है HAL TDBF, इन फाइटर जेट को जो आईएनएस विक्रांत है वो कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो आईएनएस विक्रांत है वो अपने साथ कामोव हेलीकॉप्टर जो कि रूस से खरीदा गया है, जो कि एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, इसको अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके अलावा MS-60R, इसके अलावा LS ध्रुव को भी अपने साथ कैरी कर सकता है। वहीं एयरक्राफ्ट करियर में सबसे बड़ी बात होती है वो है किसी फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट करियर पर लैंड करना, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट करियर पर जो फाइटर जेट लैंड होते हैं उस समय इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2.5 सेकंड का टाइम होता है, जिसके अंदर ये 240 किलोमीटर घंटा की जो रफ्तार होती है उससे 0 पर आने का। वहीं फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट करियर पर लैंडिंग करने के लिए जो पूरा नेविगेशन प्रदान करता है, इसके अलावा किस प्रकार से लैंडिंग होनी है इसकी भी पूरी देखरेख की जो पूरी जिम्मेदारी है होती है वो LSO ऑफिसर के पास होती है। वहीं एयरक्राफ्ट करियर की जो AY लाइन होती है यह लैंडिंग के लिए होती है, और जो AY लाइन होती है यह टेक ऑफ के लिए होती है। और जहाँ से जो फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं वहाँ पर यह जो एरिया होता है ये थोड़ा ऊंचा हुआ होता है, और इसको ऊंचा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट करियर होता है इस पर सीमित जगह होती है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एयरबेस होते हैं, वहाँ पर जो रनवे होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट करियर होता है इसमें जो रनवे होता है उसकी जो लंबाई होती है वो सीमित ही होती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट करियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है लैंडिंग की, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर पर जो फाइटर जेट होता है इसको लैंड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो अरेस्टेड बार का यूज़ किया जाता है। यह बार जो फाइटर जेट से पायलट लैंडिंग करता है उस समय हुक निकाल देता है, उसी हुक में जो ये बार होता है वो फंस जाता है। एयरक्राफ्ट करियर पर लैंडिंग के लिए लगातार 3 बार बिछाई जाती हैं, जिसमें पहली ही बार में आप देख सकते हैं कि जो ये फाइटर जेट है वो अरेस्टेड लैंडिंग करके खड़ा हो गया है। वहीं जो अरेस्टेड लैंडिंग होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसको लेकर के कई सारी जो घटनाएँ हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल पहले 27 जनवरी 2022 को जो अमेरिका का जो कार्ल विन्सन एयरक्राफ्ट करियर था, इस पर अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35C था वो क्रैश हो गया था। इसमें जो F-35C था यह एयरक्राफ्ट करियर पर लैंड कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश से जो फाइटर जेट है वो समुद्र में जा गिरा था। इसके अलावा 5 दिसंबर 2022 को जो रूस का एयरक्राफ्ट करियर कुजनेत्सोव है, इससे सुखोई 83 जो रूस का विमान है वो अरेस्टेड लाइनें टूट जाने के कारण क्रैश हो गया था। इसके अलावा इंडिया का भी फाइटर जेट 27 नवंबर 2020 को INS विक्रमादित्य से जो अरब सागर इसमें क्रैश हो गया था। जो एयरक्राफ्ट करियर है इससे टेक ऑफ करने के लिए अब जो अमेरिका है वो एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वो है कैटापल्ट टेक्नोलॉजी। इसमें जो एयरक्राफ्ट करियर है इसका जो आगे वाला जो व्हील है वो एक मशीन में फैला दिया जाता है, जिस मशीन में एनर्जी स्टोर रहती है और ये मशीन जो एयरक्राफ्ट करियर है इसको आगे की तरफ फेंक देती है, जिससे जो एयरक्राफ्ट करियर है वो आसानी से टेक ऑफ हो जाता है। और इसका जो फ़ायदा वो ये है कि इससे जब एयरक्राफ्ट करियर से किसी भी फाइटर जेट को लॉन्च किया जाता है तो उस फाइटर जेट को ज़्यादा थ्रस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे भारी भरकम जो हथियार हैं इनको लाद करके भी जो एयरक्राफ्ट करियर है वो टेक ऑफ कर सकता है।